हेलो दोस्तों, उससे आगे देखना भी आपकी जो बायोलॉजी चल रही है कंटिन्यू, उससे आगे देखो भी नेक्स्ट। अगर बात करें भी, मैंने आपको बताया जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान का जो जनक कौन है, अरस्तु के प्रसिद्ध शिष्य थियोफ्रेस्ट। जबकि जीव विज्ञान का जनक कौन है, बायोलॉजी का, तो वो भी कौन है, अरस्तु। उसके बाद देखो भी एक क्वेश्चन आता है कि आयुर्वेद का जनक, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे बोलते हैं बेटा, चरक को। किसको बोलते हैं, चरक। तो याद रखना भी आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, चरक को कहा जाता है। किसे बोलते हैं बेटा, चरक को। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे बोलते हैं, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक बोलते हैं हिप्पोक्रेट्स को। किसे बोलते हैं बेटा, हिप्पोक्रेट्स। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे बोलते हैं, हिप्पोक्रेट्स को। जबकि आयुर्वेद का जनक कौन है, चरक है। अब एक क्वेश्चन है कि हेमियोपैथी का जनक किसे कहा जाता है, हेमियोपैथी का जनक किसे बोलते हैं, तो कोई बताएगा हेमियोपैथी का जनक किसे बोलते हैं, हैनीमैन को। किसे बोलते हैं बेटा, हैनीमैन। तो ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं, भी अच्छे क्वेश्चन है। आयुर्वेद का जनक कौन है, चरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन, हिप्पोक्रेट्स। हेमियोपैथी का जनक कौन, हैनीमैन। और अब क्वेश्चन आ जाए, कहते झेर क्वेश्चन है, योग का जनक बाबा रामदेव भाला। योग का जनक किसे बोलते हैं, तो पतंजलि को। किसे बोलते हैं बेटा, पतंजलि। बाबा रामदेव से याद रखने, योग का जनक किसे बोलते हैं, पतंजलि को। किसे बोलते हैं बेटा, पतंजलि। उसके बाद देखो भाई, अब मैं बात करूं भाई, देखो वर्ष 1753 ईस्वी में, कब बेटा, वर्ष 1753 ईस्वी में, तो एक वैज्ञानिक थे बेटा फ्रांस के। कहाँ के थे बेटा, फ्रांस के। और जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे बेटा, इन्होंने एक पद्धति दी थी। क्या दी थी बेटा, पद्धति। और उस पद्धति का नाम था बेटा द्विनात्मक। क्या था बेटा, द्विनात्मक पद्धति, या उसी को बोलते हैं डबल हेलिक्स, या इसी को बोलते हैं द्विनात्मक सिद्धांत। और याद रखना, फ्रांस के जो ये वैज्ञानिक थे, इस वैज्ञानिक का नाम को क्या था, कैरोलस। क्या नाम था बेटा, कैरोलस लीनियस। तो याद रखना भी, द्विनात्मक पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने दी थी। और याद रखना भी, कहाँ के थे, फ्रांस के थे। और कब दी थी, 1753 में। तो ये क्वेश्चन याद रखना है बेटा, द्विनात्मक डबल हेलिक्स सिद्धांत किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। कब दिया था भाई, 1753 में दिया था। और याद रखना भाई, कैरोलस लीनियस ने इस सिद्धांत के अनुसार बताया था कि प्रत्येक पेड़ पौधे का, प्रत्येक पादप होंगे, प्लांट्स होंगे, जबकि प्रत्येक जीवधारी का जो नाम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बेटा, जो नाम लिखा जाएगा वो लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा बेटा, लैटिन भाषा के 2 शब्दों में। कितने शब्दों में बेटा, 2 शब्दों में लिखा जाएगा। कितने शब्दों में लिखा जाएगा, 2 शब्दों में। तो याद रखना भी, किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पेड़ पौधे का तथा प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों में लिखा जाता है, तो कौन सी पद्धति है, द्विनात्मक पद्धति। द्विनात्मक पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने। और कब दी थी भाई, 1753 में। कब दी बेटा, 1753। उसके बाद बात करें भाई, 2 लैटिन भाषा के शब्दों में कैसे लिखा जाता है। जैसे मैं बोल दूं बेटा, लैटिन भाषा देखना भाई, मैंने बोल दिया मनुष्य। क्या बोल दिया बेटा, मनुष्य। तो मनुष्य को लैटिन भाषा के 2 शब्दों में लिखना है। जैसे क्या लिखोगे भी, होमो सेपियंस, हाँ या ना। तो याद रखना भी, लैटिन भाषा के 2 शब्द नहीं हो गए, एक तो होमो और दूसरा सेपियंस। तो देखो भी, प्रत्येक पेड़ पौधे का, प्रत्येक जीव जंतु का नाम लैटिन भाषा में लिखना है, और कितने शब्दों में, 2 शब्दों में। इसी को क्या बोलोगे, द्विनात्मक पद्धति। कब दी गई, 1753 में। किसने दी, कैरोलस लीनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना भाई, या क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं भाई, मनुष्य का लैटिन नाम क्या है, तो क्या है बेटा, होमो सेपियंस। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या है बेटा, होमो सेपियंस। जैसे अगला क्वेश्चन देखना, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राना टिग्रीना। क्या बेटा, राना टिग्रीना। तो देखना, 2 शब्द नहीं हो गए, एक तो राना और दूसरा टिग्रीना। मैं बोल दूं बिल्ली, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फेलिस डोमेस्टिका। मैं बोल दूं कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या बेटा,
कैनिस फैमिलियर्स, फैमिलियर्स। मैं बोल दूं बेटा आम, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। आगे देखना बेटा, तो ये याद रखना भी देखना, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना। अगला क्वेश्चन, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स। आम का मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट देखो भी, अगर बोलते हैं मक्खी, मक्खी का वैज्ञानिक नाम, तो मस्का, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। मक्खी का क्या बेटा? मस्का डोमेस्टिका। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक आपका सफेदा, सफेदा को बोलते हैं पर्यावरण का आतंकवादी। सफेदा का वैज्ञानिक नाम क्या है? यूकेलिप्टस। क्या है बेटा? यूकेलिप्टस। आगे बोल दो बेटा सुअर, सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? सुन्स फ्रांसिस्को, सुन्स फ्रांसिस्को डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, सुन्स फ्रांसिस्को डोमेस्टिका। तो सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सुन्स फ्रांसिस्को डोमेस्टिका। आगे बोल दो बेटा मूंगफली, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिकस, एरिकस हाइजोपिया, एरिकस हाइजोपिया। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिकस हाइजोपिया। आगे बोल दो बेटा मक्का, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जियामेज। क्या बेटा? जियामेज। मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जियामेज। तो देखना भाई, एक बात तो मनुष्य का क्या होगा? होमो सेपियंस होगा। अगला क्वेश्चन, मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना होगा। बिल्ली का होगा फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते का होगा कैनिस फैमिलियर्स। आम का होगा बेटा मैंगीफेरा इंडिका। और मच्छी का मस्का डोमेस्टिका। सफेदा का यूकेलिप्टस। सुअर का सुन्स फ्रांसिस्को डोमेस्टिका। मूंगफली का एरिकस हाइजोपिया। मक्का का जियामेज। क्या बेटा? जियामेज। इससे आगे देखो भी और कुछ वैज्ञानिक नाम। जैसे बोलते हैं वैज्ञानिक नाम में देखना भी, शेर, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शेर का क्या है बेटा? पैंथरा लियो, पैंथरा लियो। क्या है बेटा? शेर का पैंथरा लियो। तो शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा लियो। अब बोलते हैं बाघ, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या बेटा? पैंथरा, पैंथरा पार्डुस। क्या है बेटा? पैंथरा पार्डुस। मैं बोल दूं भाई चीता, तो देखना चीते, चीते का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस। क्या है बेटा? पैंथरा टाइग्रिस। तो शेर का पैंथरा लियो, बाघ का पैंथरा पार्डुस और चीते का क्या? पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस। मैं बोल दूं बेटा, देखना भाई गाय का, गाय का वैज्ञानिक नाम, तो बेस इंडिकस। क्या है बेटा? बेस इंडिकस, बेस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बेस इंडिकस। मैं बोल दूं धान, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा, ओराइजा सेटिवा, ओराइजा सेटिवा। मैं बोल दूं मटर, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? प्यूजम, प्यूजम सेटिव्यूम, सेटिव्यूम, प्यूजम सेटिव्यूम। तो याद रखना भी, शेर का क्या होता है? पैंथरा लियो। बाघ का क्या? पैंथरा पाउडुस। चीता का पैंथरा टाइगर्स। गाय का वेस इंडिकस। धान का ओराइजा सेटिवा। और मटर का प्यूजम सेटिव्यूम। मटर का क्या है? प्यूजम सेटिव्यूम। तो याद रखना भी वैज्ञानिक नाम। आगे बोल दो, जैसे बकरी, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? केप्टा हिटमस, केप्टा हिटमस। एक और देख लो भाई, मोर, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेस, पावो क्रिस्टेस। तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? पावो क्रिस्टेस। क्या है भाई? पावो क्रिस्टेस। बकरी का क्या है? हेप्टाहिटमस, हेप्टाहिटमस। और मोर का पावो क्रिस्टेस। अब क्वेश्चन एक देखना भी, नोट पॉइंट करके लिखना है बेटा। वर्गीकरण की, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई, आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है?
तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई किससे बोलते हैं बेटा? तो किससे बोलते हैं बेटा? जाति को। किससे बोलते हैं? जाति को। तो कहते हैं हर क्वेश्चन देखना भाई, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई किससे बोलते हैं? जाति को। किससे बोलते हैं बेटा? जाति। इतना सबको समझ में आ गया? तो याद रखना भाई, आपको पढ़ाई है द्विनात्मक पद्धति। द्विनात्मक पद्धति कब दी गई? 1753 में। किसने दी थी बेटा? तो कैरोलस लिनियस ने। और कैरोलस लिनियस ने बताया कि प्रत्येक पेड़ पौधों का नाम, प्रत्येक जीव जंतु का नाम लैटिन भाषा में लिखा जाएगा। और कितने शब्दों में? 2 शब्दों में। और याद रखना 2 शब्द होने चाहिए। जैसे मैंने बताया मनुष्य को क्या बोलोगे? होमो सेपियंस। बात खत्म। या जैसे मेंढक को क्या बोलोगे भाई? राना टिग्रीना। क्या बोलोगे? राना टिग्रीना। उससे देखना भी आगे। अब आपका ये तो था आपका बायोलॉजी का बेसिक। ठीक है भाई, कि बायोलॉजी क्या होती है। तो बायोलॉजी ये होती है अभी जो आपने पढ़ा है। ठीक है, इससे आगे बायोलॉजी के टॉपिक चलेंगे तो एक एक टॉपिक देखने हैं आपका, एक एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। ठीक है बेटा, बस हमारे साथ बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।